अंता के एग्जिट पोल, जैसा कि आपने कैप्शन में देखा है कि अंता का चुनाव कौन जीत रहा है, और मुझे लग रहा है कि अंता के परिणाम को लेकर के आज पूरा राजस्थान आतुर है। विशेषकर हनुमान बेनीवाल के समर्थक जो है वो मारवाड़ और मेवाड़ से, शेखावटी एरिया से देख रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के जो तमाम लोग हैं वो पूरे राजस्थान से देख रहे हैं। नरेश मीणा के जो समर्थक है उनके हाड़ौती एरिया के, वो देख रहे हैं। जयपुर का पूरा शहर देख रहा है, क्योंकि नरेश मीणा ने इस जयपुर शहर में भी कई सारे आंदोलन किए हैं। वहीं बीजेपी और सरकार सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी अंता पर नजर गड़ाई हुई है। हमने अंता को 10 दिन तक कवर करा। 10 दिन हम अंता में रहे। अंता की एक एक ग्राम पंचायत में हम लोग गए, और जब हम कवरेज के दौरान गए तो प्रत्येक गांव से 4 से 5 लोगों के जो प्रमुख लोग थे उनके मोबाइल नंबर भी लेकर के आए। और आज जिस तरीके से वहां पर वोटिंग हुई उसके बाद पूरी हमारी टीम जो है उसकी नजर थी। तो हम अंता की पूरी बातचीत पर आपसे बातचीत करें। अभी 550 मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि 550 मित्र जो हैं वो सभी एक बार शेयर कर दें। जो इतने भी साथी हैं आपके फोन में, आप जहां देख रहे हैं, शेयर करने से ये होगा कि दूसरे जो आपके प्रोफाइल पर जितने भी दर्शक हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पर आपके फॉलोअर्स हैं, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, इस लाइव के साथ जुड़ जाएंगे। 650, 700, 1000 जैसे ही हमारे दर्शक शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो ये सर्वे करा है ये पूरे के पूरे इस डायरी में इसको नोट करा है। और उसके बाद आपको तथ्यों सहित किस एरिया में, अंता का कौन सा एरिया कहां पर है, किस एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ हुआ है, शहरी क्षेत्रों में क्या कुछ हुआ है, एक एक अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि अंता विधानसभा जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है। कई सारी ऐसी चीजें जो आपने शायद अंता के बारे में पहले नहीं सुनेंगे। पहले आपको अंता को एक बार समझाते हैं, फिर आपको इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अंता में कौन जीत रहा है। अंता के जो चुनाव के परिणाम हैं 14 को आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है। वहां पर कई सर्वे कंपनीज जो हैं वो वहां पर काम कर रही थी। हमारी टीम ने भी एक पूरे अंता को लेकर के बिना कैमरे के एक सर्वे किया है पूरे इस चुनाव अंता के विधानसभा को लेकर के। तो देखिए 1100 साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अब हम शुरुआत करते हैं अंता विधानसभा की। अंता विधानसभा में मैं आपको सबसे पहले अंता विधानसभा की गणित समझाता हूं। अंता विधानसभा में करीब 2.25 लाख वोट हैं, और जिस तरीके से आज की वोटिंग हुई 80% से ऊपर वोटिंग वहां पर अंता में हुई है। अब तक के जो आंकड़े आए हैं 80 पॉइंट कुछ परसेंटेज जो है, 7 बजे तक ये आंकड़े हैं। हालांकि वोटिंग अभी भी चल रही है। कई ऐसे बूथ हैं जहां पर 6 बजे गेट तो बंद कर दिया था, लेकिन वहां पर लोगों की जो बाहर भीड़ थी उनको अंदर लेकर के तो वहां पर वोटिंग चल रही है। अभी पूरी तरीके से वोटिंग खत्म नहीं हुई है। उसके साथ ही मैं आपको अंता की कुछ चीजें और बताऊं कि अंता के अंदर 1,16,000 जो है वो पुरुष वोटर हैं, और 1,11,000 के करीब जो है वो महिला वोटर है। नरेश मीणा ने अंता के अंदर क्यों माहौल बन गया, नरेश मीणा का इस तरीके से जबरदस्त माहौल, और आज के जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि वोटिंग परसेंटेज जो नरेश मीणा का आज जो बढ़ा है, उसका जो अंता का बढ़ा है उसका कारण कहीं ना कहीं नरेश मीणा भी है। तो ये हम आपको सबसे पहले समझाते हैं कि एक एरिया जो है अंता के वो कौन कौन से हैं, पहले वो समझते हैं। उसके बाद हम अंता को लेकर के बात करेंगे। सीसवाली और मांगरोल ये दोनों एरिया हैं। हालांकि सीसवाली एरिया को लेकर ये कहा जाता है कि सीसवाली का जो मुख्य कस्बा है वहां पर बीजेपी बढ़त बना सकती है, वहां बीजेपी के वोट जो है वो ज्यादा आ सकते हैं। और मांगरोल में बीजेपी और कांग्रेस जो मांगरोल शहर है वहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों टक्कर में रहेगी। दोनों को जो है वोट अधिक संख्या में मिल सकते हैं नरेश मीणा की बजाय। मांगरोल शहर के अंदर नरेश मीणा को वोट इन दोनों से कम मिलेंगे, इस प्रकार की जो हमारी रिपोर्ट है। बोध एरिया, जो बोध एक ग्राम पंचायत है, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, और बोध के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, देखिए नरेश मीणा की सबसे अच्छी पकड़ ये है, सबसे मजबूत पक्ष ये रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नरेश मीणा ने वहां पर जबरदस्त तरीके से अपना जो है वहां दमखम दिखाया है। वहां पहले, उसके बाद हम फिर आएंगे जातिगत आधार पर भी हम लोग बात करेंगे। बंबोरी कला जो है वहां पर भी बीजेपी को वोट कम पड़े होंगे बंबोरी कला में, इस प्रकार की बात जो सर्वे में हमारी बात चीजें सारी सामने। अंता जो मुख्य कस्बा है, अंता शहर है, वहां बीजेपी हमेशा जीतती है, वहां बीजेपी हमेशा मजबूत रहती है अंता शहर के अंदर। पलायता जो है, पलायता एरिया है, पलायता के आसपास का जो पूरा एरिया है वहां नरेश मीणा मजबूत है। कोयला जो है वहां पर बीजेपी थोड़ी बहुत मजबूत रह सकती है। ये मैं मुख्य कस्बों की बात कर रहा हूं। अब ग्रामीण और देहात जो एरिया है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोग अगर बात करें देहात के बाद की
हमारे कोयला की बात होगी और सांगोद और अंता के बीच का एरिया है। मैं बताऊं आपको, अंता अपन जब 12 से निकलते हैं 12 से निकलते हैं और कोटा की तरफ जाते हैं तो बीच में अंता आता है और अंता और कोटा के बीच में सांगोद एरिया आता है। जो सांगोद जो है वो दूसरी विधानसभा पड़ जाती है। अंता और सांगोद के बीच का जो एरिया है वहां पर जो है मूल ओबीसी के ज्यादा लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि मूल ओबीसी उस क्षेत्र की जो रही है वो अधिकतर जो ब्राह्मण हो गए, अपने ये कुम्हार हो गए, सुथार हो गए, इस प्रकार के सैन हो गए, ये कई सारी जातियां हैं, वो हमेशा बीजेपी के पक्ष में रही है। इस प्रकार की वहां का इतिहास रहा है। आज जुकाम के कारण थोड़ी सी तबीयत भी। और देहात, मांगरोल का जो देहात एरिया है, क्योंकि मांगरोल का एक एरिया जो देहात का एरिया है वो बहुत बड़ा है, ग्रामीण एरिया है वो बहुत बड़ा है, और वहां नरेश मीणा सबसे ज्यादा है। सीसवाली और अंता के बीच की जो ये पूरा एरिया जो ग्रामीण क्षेत्रों का आता है, वहां पर भी नरेश मीणा बढ़त बना सकते हैं। तो करीब करीब अगर हम लोग बात करें 1,70,000 1,80,000 अगर वोट वहां पर पड़े हैं, तो आप यकीन मानिए कि ये जो मैंने पूरे बता दिया कि वहां पर माली अधिक वोट है, एससी के हैं, मीणा के हैं, मुस्लिम है, धाकड़ है, गुर्जर है, ब्राह्मण है, जैन है, राजपूत है, जाट भी वहां पर वोट है, और कई बाकी जो मूल ओबीसी की जो कई सारी जातियां हैं वहां उनका वोट है। उसके साथ ही साथ मैं आपको चीज बताऊं कि 8,540 इस बार अंता में फर्स्ट टाइम वोटर है, यानी कि 2023 के अंदर जो वोट थे उसके बाद जो वोट वहां पर जुड़े हैं, तो 8,540 जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनमें सबसे ज्यादा उत्साह देखा गया। महिलाओं में सबसे ज्यादा उत्साह देखा गया, क्योंकि महिलाओं की अगर अधिक वोटिंग हुई है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर का अगर इस जो परसेंटेज हम लोग अगर निकालें तो वो अगर ज्यादा है तो सीधा इस पर नरेश मीणा। अब हम अगर कांग्रेस की मजबूत की एरिया की अगर बात करें तो कांग्रेस, मांगरोल में कांग्रेस जो है वो मजबूत रह सकती है। मांगरोल प्रॉपर एरिया में हालांकि बीजेपी की वहां अच्छे वोट हैं, लेकिन वहां पर जो कांग्रेस है वो मजबूती बना सकती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिस तरीके से प्रमोद जैन भाया है, उनका हमेशा से ही समाज सेवा, धार्मिक काम हो, सामाजिक कार्य हो, इसको लेकर के उन्होंने काम किया। हालांकि प्रमोद जैन भाया पर कई सारे आरोप लगे कि प्रमोद जैन भाया ने जो है वहां पर कई प्रकार के भ्रष्टाचार किए, कई जमीनें हड़पी, कई खनन को लेकर हुआ, विकास कार्य नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरीके से अपन ने देखा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने रोड शो के दौरान अंता के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ये कहा था कि भाई हमारे इस अंता में चाहे बस स्टैंड की बात करियो, बस के अंदर नहीं आने की बात करियो, एक सीएससी की बात करियो, डॉक्टर लगाने की बातचीत करियो, किसानों की बात करियो, तो कहीं ना कहीं ये इस बात से भी प्रमोद जैन भाया से नाराजगी थी कि वहां पर जो है इस तरीके का होगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक ऐसे गांव की, साकली गांव। साकली गांव में जब तक ये वोटिंग चल रही थी, साकली गांव एक ऐसा गांव था। अब आगे पूरी ये साकली गांव का टॉपिक करने के बाद मैं सीधी बात आऊंगा कि किसको कितने वोट पड़े और कौन यहां पर जीत रहा है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि साकली गांव जो है, साकली गांव में आज वोटिंग नहीं हुआ। ऐसा बताया जाता है कि साकली गांव में 219 लोगों ने वोट नहीं दिए। लेकिन वहां से एक खबर यह भी आई कि साकली गांव में एक जने को वोटिंग करवाया गया। अगर वहां शून्य मतदान होता है तो हो सकता है कि रीपोलिंग भी हो, लेकिन वहां पर एक वोट करवाया गया, ऐसी सूचना निकलकर सामने आई है। हालांकि ये हम आपको एक्सक्लूसिव बता रहे हैं, ऐसी आपको पहले खबर कहीं और से नहीं मालूम चली होगी। अब आप परसेंटेज देखिए कि किस तरीके से वहां पर वोटिंग हुआ है। 9 बजे तक वहां पर 14% तक वोट हुआ था, 11 बजे तक 29% हुआ था, 1 बजे तक 47 हो गया, 3 बजे तक 65 हो गया, 5 बजे तक 77 हो गया, और 5 से 6 बजे तक जो है अभी तक की अगर बात करें तो ये परसेंटेज जो है वो 80%, यानी कि 5 बजे से लगाकर अब तक जो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, 3 से 4% लोगों ने वोट दिया है 5 बजे के बाद। और उसके बाद हम लोग बात करें तो 12% जो वोट है वो पड़े हैं 3 से 5 बजे के बीच में, और 1 से 3 बजे के बीच में जो वोट पड़े हैं करीब 18% वोट पड़े हैं, और 11 से 1 बजे के बीच में वो जो वोट पड़े वो करीब 16% वोट पड़े हैं, और सुबह 9 बजे तक 14% लोगों ने वोट दे दिया था। पूरे इस विधानसभा के अंदर 268 मतदान केंद्र हैं। महिला वोटरों में इस बार जबरदस्त उत्साह देखा गया और 15 प्रत्याशी मैदान में थे। अब मैं आपको सबसे खास बात बताऊं कि इस बार जो है यहाँ अंता विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें आपको अगर मैं बात करूं तो पहली बार ऐसा हुआ कि वहां पर पहली बार हुआ कि मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया। जो वोटर्स थे उनके लिए निर्वाचन विभाग ने, देखिए पुलिस और प्रशासन की इस बार जो अंता विधानसभा के मतदान हुए हैं वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा हॉट सीट था, संवेदन पूरा एरिया था, और
चुनाव पर पूरे राजस्थान की नजर थी। आप देखिए, अगर आप इस वोटों को जोड़ें तो इसमें मेवाड़ की भागीदारी भी थी। मेवाड़ के कई सारे नेता थे, मारवाड़ के नेता थे, यहाँ पर जो है शेखावटी के नेता थे, जयपुर के नेता थे, इस पूर्वी एरिया के नेता थे, और हाड़ौती में जो आप देखिए वहां तमाम लोग एक्टिव थे ही थे। तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां, तमाम तीसरा मोर्चे के जो नेता हैं, वो बड़े नेता हैं, सबकी नजर उन पर थी कि इस बार जो जनता, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की जो है वो कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात हो या फिर कोई विवाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। एक दो छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा अगर हम बात करें, साकली में 219 लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिए क्योंकि वहां पर गांव में सड़क नहीं थी। नरेश मीणा वहां पर गए थे धरना देने के लिए और लोगों से कहा था कि मैं आपके साथ धरना दे रहा हूं। हालांकि 15 मिनट तक धरने पर बैठे, उसके बाद वो रवाना हो गए थे वहां से कि मुझे जो है अभी कहीं और जाना है बूथ देखने के लिए। नरेश मीणा आज पूरे दिन एक्टिव ज्यादा दिखे। कांग्रेस के नेता जो है वो एक्टिव आज पूरे इस मतदान प्रक्रिया के दौरान बिल्कुल एक्टिव जो है उनके बहुत कम नजर आए। हालांकि बीजेपी के लीडर जो है मोरपाल सुमन, वो खुद वोटिंग करने के बाद जगह और उन्होंने एक वीडियो भी लाइव आकर के कहा है कि मेरी एक फर्जी आईडी बन गई। हालांकि वो लाइव पर बोल नहीं पाए ढंग से, वो अलग मैटर है। तो आप देखिए कि ये तमाम चीजें हुई हैं। अब हम समझते हैं कि वहां के जो पूरा ये प्रक्रिया हुई है उस दौरान इतना वोटिंग हुआ है 80%, अगर 2.25 लाख तो करीब करीब 1,80,000 जो वोट हैं वो वहां पर पड़े हैं। 1,80,000 वोटों की अगर हम लोग बात समझें पूरी तरीके से, तो हमें यह समझना पड़ेगा उससे पहले कि जो एरियाज हैं अलग अलग तीनों, मैंने आपको पहले बताया, सीसवाली, मांगरोल, बोध एरिया, बंबोरी कला, अंता, पलायता, कोयला, सांगोद और अंता के बीच का एरिया, देहात एरिया, सीसवाली से अंता के बीच वाला एरिया, और साथ ही साथ जो खान की झोपड़ी हो गई या फिर कई सारी ऐसी छोटे छोटे कस्बे जहां बहुत ही ज्यादा लोगों ने उन पर जो है आकर्षण का केंद्र भी रहे थे इस बार विधानसभा चुनाव में। तो अब आप समझते हैं आपने सबसे पहले कि शहरी क्षेत्रों में, शहरी जितने भी क्षेत्र कस्बे जो थे जहां पर, वहां पर बीजेपी ने मजबूती अपनी दिखाई है। और कांग्रेस के जो मूल वोटर रहे हैं, कांग्रेस के जो मूल वोटर रहे, या यूं कहें कि कांग्रेस ने इस बार, चाहे 2023 के चुनावों की बात करें, उससे पहले भी जब भी चुनाव हुए, कांग्रेस को जो वोट मिले थे वही वोट मिले। इस बार कांग्रेस नए वोट जो है वो ऐड नहीं कर पाई। मीणा वोट जो है वो हमेशा, पिछली बार जैसे कंवरलाल मीणा वहां से चुनाव जीते तो कहीं ना कहीं ये था कि भाई मीणा वोट बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने कंवरलाल मीणा के परिवार के सदस्यों को वोट टिकट नहीं दिया। तो इस बात से कुछ मीणाओं में नाराजगी थी और वो सारे के सारे वोट जो कन्वर्ट होकर के वो नरेश मीणा के खेमे में आए हैं। तो ये नरेश मीणा के खेमे की मजबूती है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे वोट भी हैं, क्योंकि पिछली बार 2023 का जो चुनाव जीता था प्रमोद जैन भैया के सामने कंवरलाल मीणा ने, वो ज्यादा डिफरेंट नहीं था। उस मतदान में जो हुआ था 6,000 के वोटों से अंतराल से वो जीते थे। वहां आम आदमी पार्टी में 1,300 वोट लेकर के आई थी। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किसके वोट कटे होंगे। जैसे प्रमोद जैन भैया के उस समय 80,000 वोट लाए थे और ये 86,000 वोट थे। 81,000 प्रमोद जैन भैया के थे और 86-87,000 जो वोट थे वो कंवरलाल मीणा के थे। तो ये जो डिफरेंट है, अब इनका 80,000 का आंकड़ा कितना नरेश मीणा ले गया और इनके 87,000 का आंकड़ा जो है वो कितना नरेश मीणा किस पहले पाले में गए। तो ये दोनों कहीं ना कहीं समीकरण ये समझने वाली बात है कि इन दोनों को लेकर के क्या कुछ हुआ होगा। तो इससे साफ तौर पर ये जाहिर है कि नरेश मीणा ने इस बार जो है अंता में सेंधमारी कर ली है। कहीं ना कहीं इस बार की जो टक्कर है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अंता के एग्जिट पोल की अगर हम हमारे सर्वे की बात करें, हमारी टीम की बात करें, जिस तरीके से हमने कवरेज किया है लोगों से, आज दिन भर जैसे चुनाव चल रहे थे तो कई लोगों से बातचीत करी है, कई लोगों को फोन लगाया है, कईयों से वहां जाकर के बातचीत भी हमारी टीम ने करी है, सर्वे टीम ने वहां पर काम किया है, कई एजेंसी से हम लोगों ने बात की, कई पत्रकारों से वहां के लोगों से बात की, कई नेताओं से बात की है। उससे साफ तौर पर जाहिर है कि यहां पर टक्कर जो है वो नरेश मीणा और बीजेपी की लग रही है। जीत का अंतराल बहुत बड़ा नहीं रहेगा और कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाती हुई नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे अंता चुनावों को लेकर के हमने एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश की, ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी रीजन है। जिस तरीके से मीणाओं में जो उत्साह देखा गया, युवाओं में उत्साह देखा गया, तो वो एक तरफा वोट गए। हाँ ठीक है, मीणाओं के कुछ वोट जो है वो बीजेपी को मिले हैं ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन धाकड़ समाज के हो या फिर गुर्जर समाज के हो या फिर एससी की बात कर लें, धाकड़ और गुर्जर में युवाओं के अधिकतर जो वोट है वो नरेश मीणा के पक्ष में गए हैं। साथ ही साथ हम अगर बातचीत कर लें एससी समाज की, माइनॉरिटी समाज की, मुस्लिम समाज की अगर बात कर लें, तो इसमें जो वोटिंग की अधिक मात्रा है वो नरेश मीणा की तरफ है।
कुछ वोट जो है बीजेपी को मिले और कांग्रेस में भी इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो कांग्रेस की तरफ गया होगा। तो कहीं ना कहीं अगर जातिगत आधार पर एरिया वाइज हम लोग समझें, ग्रामीण क्षेत्रों को समझते हुए सिसवाली से हम लोग ठेठ इधर सांगोद की तरफ आ जाएं, सिसवाली और ये आप समझिए कि बंबोरी कला जो मध्य प्रदेश के लास्ट बॉर्डर पर गांव है, बंबोरी कला जिसके बाद मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, वहां से लगा करके आप ठेठ इधर आ जाइए, इस काली सिंध वाला जो ब्रिज बना हुआ है इसके बीच वाले दोनों तरफ के गांव है। हालांकि अंता को ये कवर करते हुए आता, अंता इस तरह 12 इस तरफ और पीछे के अगर इस एरिया से पूरे घूमते हुए आए, नागोद वाला एरिया इस तरफ से आए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पूरा सर्वे हमने निकाला है। तो यहाँ पर साफ तौर पर हमारा जो एग्जिट पोल है वो ये है कि अंता में नरेश मीणा जो है मजबूत दिख रहे हैं। हालांकि टक्कर बीजेपी की भी उतनी ही है, लेकिन कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर जाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा एग्जिट पोल और लाइव अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल, आपको पहले अपना YouTube खोलना है, वहां इंग्लिश में लिखना है द खटक, या हिंदी में भी लिख सकते हैं THEKHATAK, द खटक आपको लिखना है, हिंदी में द खटक लिखना है, और वहां हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जितने भी साथी जुड़े हैं वो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी नहीं करा सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया तो वहां कर दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि हम लोग हमारी जो वेबसाइट है वहां अगर आप खबर पढ़ने के, डिटेल में खबर जानने की, हर एक खबर, पूरे राजस्थान की हर एक खबर अगर आप डिटेल में समझने की कोशिश समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट गूगल पर आपको जाना है, वहां www.thekhatak.com लिखना है और वहां हमारी वेबसाइट आएगी और आपको पूरे राजस्थान की, पूरे संभागों की हर एक छोटी बड़ी खबर आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।